अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ और आज मैं बहुत ज़बरदस्त रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ जो सिर्फ जो है मिठाई वालों की दुकान पे बनाई जाती है, लेकिन हम उसे अपने घर में बनाएंगे और हाइजीनिक और बहुत साफ़ सुथरी और बहुत अच्छे मटेरियल से। तो ये देखें आप, मैं बना रही हूँ शाही गुजिया। तो शाही गुजिया जो होती है वो मावा अंदर जो डलता है वो उसे शाही गुजिया कहते हैं। सभी ने खाई होगी। तो आज मैं आपसे शाही गुजिया की रेसिपी शेयर करूँगी। तो आज ये देखिए, सबसे पहले मेरे पास जो है 1.5 कप मैदा है। 1 कप ये है और हाफ कप मैंने पहले ले लिया है। तो ये मैं इसको इसमें ऐड कर लूँगी। अच्छा, और यहाँ पर है मैंने जो मेवा लिया हुआ है, जो तो मेरे पास है बादाम, पिस्ते और मेरे पास किशमिश है। किशमिश को मैंने बारीक बारीक काट लिया है और 1 टेबल स्पून जो है मेरे पास शुगर है। और ये डेसिकेटेड वो खोपरा है, नारियल जिसे कहते हैं, कोकोनट, ये वो है। और आप यहाँ आ जाएँ, ये मेरे पास होममेड जो है वो मावा है, यानी कि खोया जिसे कहते हैं। अच्छा, यहाँ मेरे पास 1/3 कप जो है ऑयल है, वो सॉरी घी है, हम घी लेंगे। अच्छा, अब हम जो है ये बादाम और पिस्ते को मोटा मोटा दरदरा सा हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। ठीक है, अगर हम साबुत डालेंगे तो हमारी जो गुजिया है वो जो फट जाएगी। अच्छा, अब यहाँ जो मैदा है इसमें हम, ये मेरे पास छना हुआ है, अच्छा छान लीजिएगा। यहाँ पे हम थोड़ा तेल पहले थोड़ा डालेंगे और थोड़ा तेल डालकर इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि हमारे हाथ में उसकी बाइंडिंग हो सके। जब हमारे हाथ में उसकी बाइंडिंग हो जाएगी, जैसे कि हम लोग पूरी के लिए अपना आटा गूंदते हैं, तो इसका आटा जो है बिल्कुल सॉफ्ट नहीं गूंदा है, थोड़ा सा हार्ड गूंदना है। तो हम इसको, मैं आपको बताऊंगी कि किस पॉइंट पर ये हमारे हाथ में इसकी बाइंडिंग हो रही है। उसके बाद जितना मुझे इसमें पानी डालना होगा, पानी डालकर फिर मैं इसको गूंदूंगी। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। हाँ, तो ये देखिए मैंने अच्छी तरीके से इसको घी डालकर गूंद लिया। अब इसकी बाइंडिंग देखिए, इस तरह हमें देखना है कि इसकी बाइंडिंग हो रही है। ये देखें, इसका मोइंग जो है इस तरह तैयार करना है। और अब हम इसमें ज़रा, ये मैंने 1 कप पानी लिया है। अब जितना पानी इसमें लगेगा वो मैं आपको दिखाऊंगी और जितना बचेगा वो भी दिखाऊंगी कि कितने पानी में हमारा जो आटा है, जो मतलब हार्ड डो जो है वो बन जाएगी। ठीक है, मैं आटा गूंद के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अच्छा, अब ये देखिए मैंने जो है इसकी डो मैंने बना ली है और ये देखिए कितना सख्त है। बिल्कुल ये इस तरह गूंदेगा जैसे हमारी वो क्या नाम है, पूरी का आटा गूंदता है। अच्छा, देखिए मैंने पानी पूरा फुल लिया था, इसमें बस थोड़ा सा गया है पानी। अच्छा, अब यहाँ पर मैं इसको जो है हल्का सा ऑयल लगा दूँगी। ऑयल लगाकर मैं इसको ढक दूंगी और ढककर मैं 10 मिनट इसको रेस्ट दूंगी। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर एक पैन चढ़ाया है, उसमें मैंने आधा कप ये अंदर चीनी डाली है और 1 कप पूरी ये चीनी, इसकी हम बनाएंगे चाशनी। अच्छा, चाशनी के लिए हमें 1 कप पानी चाहिए। ठीक है, 1 कप पानी चाहिए और मैं इसमें जो है हरी इलायची का पाउडर डालूँगी ताकि हमारी जो गुजिया है उसमें ज़बरदस्त और खुशबू आ जाए। ठीक है, अब मैं इसको ऑन करती हूँ चूल्हे को, फिर उसके बाद मिलती हूँ। ठीक है, और जब तक ये हमारी चटनी बन रही है तो हम अपने ड्राई फ्रूट को दरदरा सा ग्राइंड कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए हमारा जो है मावा जो है ये मैंने दरदरा सा कर लिया है। ये देखें इसमें चंक्स नज़र आ रहे हैं आपको मावे के, ये ड्राई फ्रूट के। ये मैं सब किशमिश, शक्कर और कोकोनट ये सब मिक्स कर दूंगी और इसमें मैं ये मावा भी डाल दूंगी। एक ज़बरदस्त हमारा जो है वो बैटर तैयार हो जाएगा। अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके फिर मैं आपसे आगे का पॉइंट जो है वो मैं आपसे शेयर।
हाँ, तो ये देखिए हमारी जो फिल करनी है हमें गुजिया में, ये सारा बैटर जो है हमारा रेडी है और मैंने सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। और अच्छा ये सुनिए, अगर आपको बैटर जो अपना बैटर है ये कम लगे तो उसमें आप सूजी भी भून कर डाल सकते हैं। बहुत से लोग सूजी डालते हैं, मैंने सूजी नहीं डाली है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ आ जाते हैं अपने इस पर। अच्छा ये देखिए हमारा कोई तार नहीं बना, ये देखिए तार नहीं बना है। और अब हम इसको उतार लेंगे, शक्कर मेल्ट हो गई है और अब ये इसको ठंडा करेंगे। अच्छा ठंडा करने के बाद ही हम जो है गुजिया इसमें डालेंगे, गरम में नहीं डालेंगे, ठीक है। अच्छा अब मैं आपको बताऊं कि हमें कितनी बड़ी इसकी लोई लेनी है। जैसे हम बिल्कुल पूरी की वो लेते हैं लोई, तो वो इतनी बनानी है। देखें ये इतनी बड़ी बड़ी मैं लोइयाँ बना लूँगी और फिर आपसे मिलती हूँ। हाँ तो ये देखिए हमें गुजिया के लिए इतनी बड़ी लोई लेनी है, जैसे हम अपनी पूरी के लिए लेते हैं। अच्छा उसको मैंने बेल लिया है, बेलना है तो फिर ये देखिए इतना मोटा रखना है, ना बारीक रखना है ना मोटा रखना है, बस नॉर्मल रखना है, ताकि हमारी जो गुजिया है उसमें जब बैटर जाएगा तो वो हमारी गुजिया जो है वो फटे नहीं, ठीक है। अब मैं इसमें आपको हाँ अब ये मैंने बेल लिया है, इसके साइडों में मैं पानी लगाऊंगी और इसमें बैटर बिल्कुल थोड़ा डालना है, ज़्यादा बैटर भी नहीं डालना कि हमारी गुजिया वो फटे ना, ठीक है। इसको इस तरह हम फैला देंगे और इसको हम इस तरह फोल्ड कर देंगे। ये देखिए हम फोल्ड कर देंगे और इसको हम फोक से जैसे ये देखें ये इस तरह हम इसको कर लेंगे, जैसे हमें बाहर से मिलती है ना, लेकिन हम बाहर से भी अच्छी इंशाल्लाह ताला बनाएंगे। और ज़ाहिर साफ़ सुथराई का भी ख्याल रखते हैं हम लोग घर में, तो आप लोग भी इसी तरह बनाएं। और बाकी की मैं बनाकर फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ तो ये देखिए हमने सारी गुजिया बनाकर तैयार कर ली हैं और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त बनी है। और अब यहाँ पर मैंने जो है घी गर्म करने के लिए 5 से 10 मिनट पहले रख दिया था, तो हमें इसको बिल्कुल ज़्यादा गर्म नहीं करना है। अच्छा अब हम एक एक गुजिया जो है हम इसमें डालेंगे, ठीक है। ये देखिए बस ज़्यादा ओवर नहीं करेंगे इसको, बस 3-3 मैं करके मैं हल्की आंच पे, बिल्कुल हल्की आंच पे बनाना है ताकि ये गोल्डन हो, काली ना हो, ठीक है। ये फिर उसके बाद अभी मैं इसको नहीं पलटूँगी, 5 से 6 मिनट के बाद इसको, 5 से 6 कह रही हूँ, 2 से 3 मिनट के बाद फिर मैं इसको पलटूँगी, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए 2 से 3 मिनट मैंने उसको टर्न कर दिया था तो ये कलर आ जाए, बस हमें ऐसे ही कलर चाहिए। अब इसको बैक से भी ऐसे ही कलर हो जाए तो फिर हम इसको डिश आउट कर लेंगे, ठीक है। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा इस तरह ये जो मैंने बना के रखी है इसके ऊपर कोई टवल या कपड़ा वगैरह डाल के रखिएगा, वरना इस पर जो ड्राई हो जाती है, आटा ड्राई हो जाता है, जैसे हम लोग नहीं रखे तो ड्राई हो जाता है, उस पर पपड़ी आ जाती है। तो इस तरह ये ढक के जब तक आप दूसरी बना रही हैं तो आप इसे जब तक ढकें और ढकने के बाद निकालें और उसमें डाल दें फ्राई पैन में अपने तलने के लिए। और लेकिन बगैर ढके नहीं रखिएगा, वरना ऊपर से बिल्कुल ड्राईनेस हो जाएगी। ये देखिए अब ये हमें बस ऐसे ही गोल्डन कलर चाहिए था, ये हो गया है। अब हम ये इसको डिश आउट कर लेते हैं, ठीक है। और अब हम दूसरा बैच डालते हैं, ठीक है। ये मैं 3 डाल रही हूँ। आप आज देख सकते हैं किस आंच पे मैं बना रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल धीमी, बस इसको भी हम इसी कलर में उतार लेंगे, ठीक है। अच्छा ये हमारा सेकंड लास्ट जो है
ये वेज हम ये डाल रहे हैं। ठीक है, फिर हम आपको दिखाते हैं कि कितना गोल्डन हो गया। ठीक है, अच्छा मैंने आपको सेकंड लास्ट डालते हुए दिखाया था, वो भी हो गया था, तो मैंने उसको भी डिश आउट कर लिया। अब ये हमारा लास्ट बैच चल रहा है। ठीक है, अब ये देखिए, ये ऊपर से मैंने टर्न किया है, ये ऊपर से हो गया है गोल्डन। बस हमें ऐसे ही चाहिए, बिल्कुल डार्क नहीं चाहिए, गोल्डन चाहिए। ठीक है, अब मैं आपके सामने इसको डिश आउट करूँगी। अच्छा, जब तक ये हो रहा है तो मैं आपको जो है ये दिखा दूँ कि मैं साथ के साथ ही इसको जो है शीरे में डालती गई थी। ये भी मैं डिश आउट कर लेती हूँ। ये देखिए कितना ज़बरदस्त, ये देखें, ये निकाल लिया मैंने। अच्छा, अब जो है ये भी हमारा हो गया है और हम चूल्हे को जो है ऑफ़ कर देते हैं। और अब इसको भी निकाल कर हम शीरे में डाल देते हैं। ये देखिए 3 से 4 मिनट हम शीरे में डालेंगे, फिर इसको टर्न करेंगे, फिर 3 से 4 का टाइम इसको देंगे शीरे में, फिर उसके बाद हम इसको डिश आउट कर लेंगे। फिर हम आपसे मिलते हैं। हाँ, तो देखिए ये मैंने लास्ट बैच इसमें डाला था, तो मैंने टर्न कर दिया था दोबारा, तो दोनों तरफ से ये इसमें शीरे में जा चुका है। और अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। ठीक है, अच्छा, जो लोग अब मेरे चैनल पे नए हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी आप सबको जल्द से जल्द मिल सके। ठीक है, और मुझे फीडबैक देना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। और अच्छा, अब मैं आपको यहाँ जाए, यहाँ मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह, तो ये मैं देखा हमारी शाही मावा गुजिया बनकर रेडी है और कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं, कितना अच्छा कलर आया है। और इस पे मैंने जो गार्निशिंग की है उसकी मेवे की, तो वो भी आप लोग ज़रूर कीजिएगा, उससे बहुत कुछ शक्ल रखती है। तो आप लोग फीडबैक ज़रूर कीजिएगा कि मेरी रेसिपी से मावा गुजिया कैसी बनी है। तो आप लोग भी ट्राई कीजिए और मुझे फ़ीडबैक करें। मुझे आपके फ़ीडबैक का बहुत ज़रूरत से ज़्यादा इंतज़ार रहता है, ताकि मुझे भी हौसला अफजाई हो कि मेरी रेसिपीज़ आप लोगों को अच्छी लग रही हैं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने घर वालों का बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।